विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी की महाकौशल प्रांत की बैठक दमोह जिला मुख्यालय पर देव राधा कृष्ण मंदिर धगड़ चौराहा पर आयोजित की गई। केंद्रीय महामंत्री विष्णु नारायण तिवारी, केंद्रीय गीता प्रशिक्षक प्रमुख है पंडित महेश प्रसाद पांडे, केंद्रीय गीता परीक्षा प्रमुख है पंडित श्रवण कुमार उपाध्याय, केंद्रीय स्वास्थ्य प्रमुख पंडित JL तिवारी सहित विश्व में गीता प्रतिष्ठान के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलन पूजन अर्चन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर श्रीमती अरुणा उज्जैनकर ने गणपति वंदना प्रस्तुत की। अतिथियों की मान वंदना के बाद आयोजन का प्रयोजन एवं स्वाध्याय प्रवचन का आयोजन किया गया। बैठक में गीता जयंती के अवसर पर विश्व भर में विविध आयोजन किए जाने हैं। इस संबंध में योजना पर विचार विमर्श किया गया। आज विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी की जो दमोह जिला इकाई शाखा है उसके द्वारा हमारे समस्त महाकौशल प्रांत के विश्व गीता प्रतिष्ठानम के केंद्रीय पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी एवं दमोह जिले के समस्त गीता स्वाध्याय मंडल के गीता अनुरागी, गीता साधक जन इसमें शामिल हुए हैं और यह गोष्ठी महाकौशल प्रांत की आयोजित की गई है। विशेष रूप से जो इसी आगामी 14 दिसंबर को गीता जयंती का कार्यक्रम है जो प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को होती है, उसके विषय में अगले माह 7, 8, 9 जनवरी को ललितपुर में अखिल भारतीय गीता महोत्सव का आयोजन है। उसके संदर्भ में भी आज जो है चर्चाएं की गई, जिसमें बाहर से पधारे हुए विद्वानों में डॉक्टर विष्णु नारायण जी तिवारी जो केंद्रीय महामंत्री हैं, डॉक्टर JL त्रिपाठी जी रीवा और रामायण जी पांडे और विभिन्न जिलों से इसमें विद्वान गीता के पधारे, जिन्होंने अपने उद्बोधन के द्वारा उपस्थित समस्त गीता प्रेमियों के लिए सरलतम भाषा में गीता के ऊपर अपना संक्षिप्त उद्बोधन दिया, लोगों को अवगत कराया। सामान्य तौर से लोगों में यह धारणा है कि गीता बहुत कठिन है, गीता हम पढ़ नहीं सकते, तो उसमें कैसे सरल तरीके से, सरलतम तरीके से उसको गीता से जुड़ा जा सकता है, गीता को पढ़ सकते हैं हम, गीता का अध्ययन कर सकते हैं, गीता को समझ सकते हैं। इस विषय में भी ये गोष्ठी आयोजित की गई थी और इस विश्व गीता प्रतिष्ठानम का मुख्य उद्देश्य है कि गीता को लोग पढ़ते नहीं हैं तो अधिकतम लोग जन जन तक गीता की वाणी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई जो अमृत वाणी है, उसका अधिकतम लोग लाभ ले सकें। और विश्व गीता प्रतिष्ठानम गीता को राष्ट्र ग्रंथ बनाने के लिए कार्य करता है। इसके लिए गीता स्वाध्याय मंडल, गीता की परीक्षाएं, गीता की स्पर्धाएं, गीता पर व्याख्यान और विभिन्न प्रतियोगिताएं, गीत भजन इत्यादि आयोजित करके पहले हम लोग बनाते हैं जन संगठन। तो गांव-गांव, मोहल्लों में जाके, नगर नगर में जाके और वो संगठन बनाते हैं, स्वाध्याय मंडल बनता है।
फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसको आगे लेकर जाते हैं। ऐसे स्वाध्याय मंडल हमारे कई गाँव में, कई नगरों में, मोहल्लों में, कई जिलों में, कई प्रांतों में और देश से बाहर भी हमारा काम है। आज दमोह में बैठक हुई है और इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए? अपने मध्य प्रदेश जो है इसके हमने कार्य की दृष्टि से 3 भाग किए हैं। एक मालवा प्रांत, एक मध्य भारत, एक महाकौशल। तो ये महाकौशल के जो 22 जिले हैं, इन 22 जिलों के प्रतिनिधियों की बैठक है और इस बैठक में हमारी जो किया हुआ कार्य है उसकी समीक्षा करना हमको है और आगे की योजना करना है, जिसमें अभी जैसे मान लीजिए प्रवास करना है, फिर संगठन का जो अगला महोत्सव है हमारा गीता महोत्सव अखिल भारतीय स्तर का ललितपुर में, उसकी तैयारियों के बारे में बैठक है। इससे समाज को एक आईना मिलेगा और समाज को ये मालूम होगा कि आखिर गीता जयंती क्या है। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह ज्ञानोपदेश दे रहे थे, उसी दिन अगहन शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि थी। वो अगहन शुक्ल पक्ष एकादशी की तिथि जिस दिन भगवान ने अर्जुन को यह ज्ञानोपदेश दिया, उस तिथि के कारण प्रत्येक वर्ष उसी अगहन शुक्ल पक्ष एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती। विश्व गीता प्रतिष्ठानम गीता को लेकर पूरे विश्व में एक अलग जगह जगाए हुए है और गीता जयंती पर उसके किस प्रकार के आयोजन होंगे? विश्व गीता प्रतिष्ठानम का लक्ष्य है कि पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में हम गीता को घर घर तक, घर घर गीता का प्रचार हो। हमारा ये ध्येय गीत है। गीता हमारी परम पूज्य वाणी, इसी को सदा पूजना चाहते हैं, ये हमारा गीत मंत्र है। और इन्हीं गीतों के साथ साथ फिर गीता स्वाध्याय के माध्यम से एक एक श्लोकों को सुवाच्य बनाते हुए उनको पढ़ना, पढ़ाना, समझाते हुए हम जगह जगह घूम करके जा करके प्रतिवर्ष महोत्सव आयोजन करके, छोटे छोटे महोत्सव आयोजित करके, जैसे आपके दमोह में यहाँ एक छोटा सा आयोजन हो रहा है, यहाँ इस प्रकार से आयोजित करके जगह जगह हम लोग काम करते हैं। और अब तो हमारे पास अमेरिका में भी जो हमारे भारतीय यहाँ से अमेरिका जा बसे हैं, वो वहाँ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने विश्व गीता प्रतिष्ठानों का। बांग्लादेश में भी हमारे भारतीय कुछ बच्चे, कुछ मुस्लिम लोग हमारे इस गीता को पूर्ण कंठाग्र करके वो भी पूर्ण अस्तित्व के साथ गीता का वो कर रहे हैं। नेपाल में इस गीता का, हम लोग नेपाल गए हुए थे, नेपाल में इस गीता का प्रचार प्रसार हुआ, नेपाल में इसका कार्य हुआ। काठमांडू में हमारे अपने प्रतिष्ठानों से आते हैं, अभी ललितपुर महोत्सव होगा तो उसमें भी आएंगे, हर महोत्सव में लोग आते हैं। इस प्रकार से हमारे भारतीय ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ की न रहते हो।